नमस्कार। ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप प्रभा शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शिमला के प्रसिद्ध तारा देवी व संकट मोचन मंदिर में की पूजा अर्चना। कल लौटेंगी दिल्ली। प्रदेश में लोकसभा चुनाव व विधानसभा उपचुनाव के लिए 24 दिन शेष। चुनाव प्रचार ने पकड़ा जोर। निर्वाचन आयोग ने लोकसभा चुनाव व विधानसभा उपचुनाव के लिए अधिसूचना की जारी। पहले दिन 4 नामांकन पत्र दाखिल। और प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने 10वीं का परीक्षा परिणाम किया घोषित। 74.61% रहा परिणाम। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपने हिमाचल प्रवास के चौथे दिन आज शिमला के प्रसिद्ध धार्मिक स्थल तारा देवी मंदिर में पूजा अर्चना की और संकट मोचन मंदिर में शीश नवाया। इस दौरान राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल और राष्ट्रपति के पारिवारिक सदस्य भी उनके साथ मौजूद रहे। राष्ट्रपति ने तारा देवी मंदिर में प्रसाद भी ग्रहण किया। इस अवसर पर राज्यपाल ने राष्ट्रपति को राम दरबार स्मृति चिन्ह भेंट किया। राष्ट्रपति ने शाम के समय शिमला के ऐतिहासिक रिज व मॉल रोड की सैर कर सुहावने मौसम का आनंद लिया और खरीदारी भी की। बाद में राष्ट्रपति ने ऐतिहासिक गेयटी थिएटर में आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम में हिस्सा लिया। राष्ट्रपति अपने 5 दिवसीय दौरे के तहत कल दिल्ली वापस लौटेंगी। प्रदेश में आगामी 1 जून को होने वाले लोकसभा चुनाव और 6 विधानसभा उपचुनाव के लिए अब 24 दिन शेष रह गए हैं। ऐसे में चुनाव प्रचार ने जोर पकड़ लिया है। दोनों प्रमुख राजनीतिक दलों भाजपा व कांग्रेस के नेता अपने अपने प्रत्याशियों के पक्ष में प्रचार करने में जुटे हैं। भाजपा के वरिष्ठ नेता व केंद्रीय मंत्री और हमीरपुर संसदीय क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी अनुराग ठाकुर ने आज हमीरपुर संसदीय क्षेत्र के गगरेट और देहरा मंडल के पन्ना प्रमुख सम्मेलनों में भाग लिया। इसके बाद उन्होंने परागपुर, मोही अन्नपूर्णा मंदिर और कुहना में जनसंपर्क अभियान भी चलाया। अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस का हाथ विदेशी ताकतों के साथ होने का आरोप लगाते हुए कहा कि विपक्ष के लोग कभी भारत से न्यूक्लियर हथियार खत्म करने की बात करते हैं तो कभी जनता की संपत्ति छीनकर अपने वोट बैंक को देने की बात करते हैं। उन्होंने कहा कि वोट जिहाद की बात करने वाली कांग्रेस के इस खेल को जनता समझ गई है और वोट की चोट से पाकिस्तान प्रायोजित वोट जिहाद की सोच को खत्म करेगी। अनुराग ठाकुर ने कहा कि पिछले 10 वर्षों में देश ने विकास और विरासत दोनों देखे हैं। उन्होंने कहा कि अयोध्या में 500 वर्षों के इंतजार के बाद भव्य राम मंदिर का निर्माण हो, काशी विश्वनाथ व केदारनाथ धाम हो, सभी धार्मिक स्थलों और तीर्थ स्थलों का संपूर्ण विकास हो रहा है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि मोदी सरकार के समय करतारपुर साहिब कॉरिडोर के लिए रास्ता खुल गया, हेमकुंड साहिब के लिए रोपवे बना और चारों धामों के लिए 4 लेन और रेल पहुंच रही है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि उन्होंने ऊना से हरिद्वार, खाटू श्याम, कोलकाता, नांदेड़ साहिब, वृंदावन, मथुरा, ग्वालियर, आगरा और महाकाल लोक तक रेल सेवा शुरू करवाई है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता व मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज कुल्लू जिले के आनी और नीरथ में चुनावी जनसभाओं को संबोधित कर मंडी संसदीय क्षेत्र से पार्टी प्रत्याशी विक्रमादित्य सिंह के पक्ष में प्रचार किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि भाजपा ने धनबल के सहारे प्रदेश की चुनी हुई सरकार को गिराने का असफल प्रयास किया, लेकिन अब केवल जनबल की ताकत ही लोकतंत्र को बचा सकती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राजनीतिक मंडी में बिके विधायकों को जनता कभी माफ नहीं करेगी। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि विक्रमादित्य सिंह सहित पूरी सरकार आपदा के समय प्रभावितों के साथ खड़ी रही। उन्होंने कहा कि भाजपा ने आपदा के कठिन समय में केवल राजनीति करने का काम किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान सरकार ने सत्ता संभालते ही पहली कैबिनेट में पुरानी पेंशन को बहाल किया, जबकि राजस्थान में भाजपा की सरकार बनते ही पुरानी पेंशन को बंद कर दिया गया। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने नीरथ में लुहरी जल विद्युत परियोजना के प्रभावितों को उनकी मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार का आश्वासन दिया।
उन्होंने कहा कि SJVNL कंपनी के साथ लुहरी और सुन्नी जल विद्युत परियोजनाओं में राज्य की हिस्सेदारी बढ़ाने का मामला उठाया गया है और अगर हिस्सेदारी नहीं बढ़ाई गई तो इन परियोजनाओं को टेक ओवर कर लिया जाएगा। इस अवसर पर कांग्रेस प्रत्याशी व लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह और पूर्व विधायक राकेश सिंघा भी मौजूद रहे। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से प्रसारित किए जा रहे हैं। निर्वाचन आयोग ने लोकसभा चुनाव के 7वें और अंतिम चरण के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। इसके साथ ही हिमाचल प्रदेश में नामांकन पत्र भरने की प्रक्रिया भी आज से शुरू हो गई है। नामांकन पत्र दाखिल करने के आज पहले दिन संसदीय क्षेत्रों के लिए 4 नामांकन पत्र दाखिल किए गए। निर्वाचन विभाग के एक प्रवक्ता ने बताया कि हमीरपुर संसदीय क्षेत्र के लिए रमेश चंद सारथी ने निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर और शिमला संसदीय क्षेत्र से अनिल कुमार ने बसपा के प्रत्याशी के रूप में नामांकन पत्र दाखिल किया। मंडी संसदीय क्षेत्र से महेश कुमार सैनी ने हिमाचल जनता पार्टी और आशुतोष महंत ने निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में नामांकन दाखिल किया। कांगड़ा संसदीय क्षेत्र के लिए पहले दिन कोई भी नामांकन दाखिल नहीं हुआ। प्रवक्ता ने बताया कि नामांकन के पहले दिन 6 विधानसभा क्षेत्रों में होने वाले उपचुनावों के लिए एक भी नामांकन दाखिल नहीं हुआ। नामांकन पत्र भरने की अंतिम तिथि 14 मई तय की गई है। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड धर्मशाला ने 10वीं का वार्षिक परीक्षा परिणाम घोषित कर दिया है। परीक्षा परिणाम 74.61% रहा। राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला नादौन की छात्रा रिद्धिमा शर्मा ने 700 में से 699 अंक लेकर मेरिट सूची में पहला स्थान हासिल किया है। मार्च में हुई इस परीक्षा में कुल 91,622 परीक्षार्थी बैठे थे, जिनमें से 67,988 परीक्षार्थी उत्तीर्ण हुए हैं। परीक्षा में 12,613 परीक्षार्थी अनुत्तीर्ण रहे हैं। वहीं अनुपूरक परीक्षार्थियों की संख्या 10,474 रही। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष राजीव बिंदल ने आज नाहन में पन्ना प्रमुख सम्मेलन में भाग लिया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि कांग्रेस में ना नेता है और ना ही नजरिया। बिंदल ने कहा कि कांग्रेस से रुष्ट होकर निकले विधायकों को जिस प्रकार के उपनाम और संज्ञाएं देकर मुख्यमंत्री परिभाषित कर रहे हैं, वो कोई मर्यादित व्यक्ति नहीं कर सकता। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि मुख्यमंत्री अपने भाषणों में कभी भी विकास और बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर कोई बात नहीं करते। इस अवसर पर सांसद दिया कुमारी ने कहा कि कांग्रेस नेता विहीन व नेतृत्व विहीन पार्टी है और देश की जनता नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए उत्साहित है। सम्मेलन में शिमला संसदीय क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी सुरेश कश्यप भी मौजूद रहे। कांगड़ा संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी आनंद शर्मा ने आज चंबा जिला का दौरा कर पार्टी पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं के साथ एक सम्मेलन में शिरकत की। इस दौरान उन्होंने पदाधिकारियों से कांग्रेस पार्टी की मजबूती के लिए बूथ स्तर पर कार्य करने का आह्वान किया, ताकि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की जीत सुनिश्चित की जा सके। आनंद शर्मा ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में किसानों की आमदनी बढ़ाने, बेरोजगार युवाओं को रोजगार के साधन उपलब्ध करवाने की बात कही गई है। उन्होंने कहा कि सांसद बनने के बाद चंबा जिला को पर्यटन के रूप में विकसित करना उनकी प्राथमिकता रहेगी। इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया और कृषि मंत्री चंद्र कुमार सहित स्थानीय विधायक भी मौजूद रहे। प्रदेश महिला कांग्रेस ने भाजपा पर भ्रष्टाचारियों और अपराधियों को संरक्षण देने का आरोप लगाया है। आज शिमला में एक संयुक्त पत्रकार वार्ता के दौरान अखिल भारतीय महिला कांग्रेस की महासचिव नीति वर्मा सोइन और प्रदेश महिला कांग्रेस अध्यक्ष जैनब चंदेल ने कहा है कि कांग्रेस की गारंटियों से परेशान होकर बौखलाई भाजपा बेतुकी बयानबाजी कर रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का घोषणा पत्र देश के उज्जवल भविष्य व मजबूती के लिए बनाया गया है और महिला शक्ति इसे जन जन तक पहुंचाएगी। जैनब चंदेल ने कहा कि पिछले 10 वर्षों में भाजपा सरकार के कार्यकाल में महिलाओं के साथ अत्याचार की घटनाएं बढ़ी हैं और देश की महिलाएं व बेटियां असुरक्षित महसूस कर रही हैं।
सीमा सड़क संगठन ने आज अपनी स्थापना की 65वीं वर्षगांठ मनाई। सीमा सड़क संगठन की स्थापना 7 मई 1960 को हुई थी और भारत के सीमावर्ती क्षेत्रों की सेवा करने वाली सड़कों का रखरखाव सीमा सड़क संगठन द्वारा किया जाता है। चीन व पाकिस्तान सीमाओं को जोड़ने वाली सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण मनाली लेह सड़क का जिम्मा देख रहे 70 आरसीसी के जवानों ने भी आज बीआरओ के हेडक्वार्टर स्टिंगरी में स्थापना दिवस मनाया। सीमा सड़क संगठन देश की सबसे प्रतिष्ठित, बहुमुखी, अंतर्राष्ट्रीय व आधुनिक निर्माण कार्य करने वाली संस्था है, जिसका उद्देश्य सशस्त्र बलों की सामरिक जरूरतों को पूर्ति करना है। सीमा सड़क संगठन भारत में एक सड़क निर्माण कार्यकारी बल है जो भारत के सीमावर्ती क्षेत्रों में प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करते हुए सड़क मार्गों व पुलों का निर्माण कार्य और व्यवस्थापन का कार्य करता है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शिमला के प्रसिद्ध तारा देवी व संकट मोचन मंदिर में की पूजा अर्चना। कल लौटेंगी दिल्ली। प्रदेश में लोकसभा चुनाव व विधानसभा उपचुनाव के लिए 24 दिन शेष। चुनाव प्रचार ने पकड़ा जोर। निर्वाचन आयोग ने लोकसभा चुनाव व विधानसभा उपचुनाव के लिए अधिसूचना की जारी। पहले दिन 4 नामांकन पत्र दाखिल। और प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने 10वीं का परीक्षा परिणाम किया घोषित। 74.61% रहा परिणाम। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।